नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लैनेट्स और नक्षत्रास बाय समीर में। आपने कभी जीवन में जरूर सोचा होगा कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, इस दुनिया में आने का मेरा मकसद क्या है, मैं कौन हूं। हम सब इस तरह के क्वेश्चन अपनी लाइफ में हमेशा सोचते रहते हैं और ये गलत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने अस्तित्व को ढूंढना चाह रहा है, हर व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ना चाह रहा है। क्योंकि जब आपकी आत्मा आपको गाइड करती है, आपको रास्ता दिखाती है, तब वो रास्ता आपके लिए सबसे आसान और नेचुरल रास्ता बनता है। तो अगर मैं कहूं आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह छुपा बैठा है जो इन सब सवालों के जवाब दे सकता है, एक ऐसा ग्रह बैठा है जो आपकी आत्मा का सूचक है, आपकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, आपकी असली पहचान बताता है और जीवन के जो सबसे बड़े लक्ष्य है उसकी तरफ इशारा करता है। तो हम बात कर रहे हैं आत्मकारक ग्रह की। जेमिनी ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा वर्णन है और ये इतना पावरफुल ग्रह है कि हम इसको आपकी कुंडली के ग्रहों का राजा बता सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये आत्मकारक ग्रह क्या होता है और इसे कैसे देखते हैं, और सबसे जरूरी ये कि ये ग्रह आपकी लाइफ में, आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालता है। तो तैयार हो जाइए अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आत्मकारक ग्रह क्या होता है। आत्मकारक ग्रह वह ग्रह है जो आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री लेकर बैठा हुआ है। जब आप अपनी कुंडली लेकर बैठे हैं, जब आप अपनी कुंडली खोलते हैं, उसमें आपने ये देखना है कि आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री लेकर बैठा हुआ ग्रह कौन सा है। वो सूर्य भी हो सकता है, शनि भी हो सकता है, बुध भी हो सकता है। इसके अंदर हम राहु और केतु जो दोनों छाया ग्रह हैं उसको अभी मिलाएंगे नहीं। तो हम कौन कौन से ग्रह की बात कर रहे हैं? चंद्र, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। जो ये 7 ग्रह हैं, इनमें से जो सबसे ज्यादा डिग्री लेकर आपकी कुंडली में बैठा हुआ ग्रह है वह आपका आत्मकारक ग्रह है। अब आत्मकारक ग्रह का महत्व क्या है, वो इतना जरूरी क्यों है, वो हमें ऐसी क्या दिशा दिखा सकता है? देखिए, आत्मकारक ग्रह आपकी कुंडली का राजा है। यह ग्रह आपको बताता है कि आपकी आत्मा इस जन्म में क्या सीखने आई है, आप कौन सा काम पिछले जन्म का या पिछले जन्मों का अधूरा छोड़ आए हैं, जिसकी वजह से आप इस पृथ्वी पर आके उस काम को करेंगे या करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में बार बार चैलेंजेस आ रहे हैं, ट्रबल्स आ रहे हैं, या एक ही तरह का पैटर्न बार बार रिपीट होता है, तो इसका एक मतलब यह भी हो सकता है कि आपका आत्मकारक ग्रह आपसे कुछ कहना चाह रहा है। आत्मकारक ग्रह बेसिकली आपके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है। देखिए, जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं तो हम किसी ना किसी रोल को अदा कर रहे होते हैं। जैसे कि कभी मैं पिता के रोल में हूं, कभी मैं पुत्र के रोल में हूं, कभी बॉस के रोल में हूं, कभी एम्प्लॉय के रोल में हूं, कभी भाई के रोल में हूं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं बिना किसी सिचुएशन के प्रभाव के, बिना किसी रिश्ते के प्रभाव के अकेला काम कर रहा हूं। तो आत्मकारक ग्रह आपको ये बताता है कि अगर आपके ऊपर सिचुएशन का, रिश्ते का प्रभाव ना हो तो जो आपकी आत्मा है वो आपको किस तरफ ले जाएगी, आपका रुझान कैसा बनाएगी, आप किस चीज को पसंद करेंगे, आप किस तरह के से चलना चाहेंगे, धीरे चलना चाहेंगे, तेज चलना चाहेंगे, आपको स्पीड पसंद है, आपको धैर्य पसंद है, आपको अनुशासन पसंद है, आपको कला पसंद है,
आपको लोगों का दिमाग पढ़ने में मजा आता है, आपको लीडरशिप पसंद है। ये सब जब आप बिना किसी सिचुएशन के इम्पैक्ट के अपने अपने बारे में जज करेंगे, तब आपको अपना आत्मकारक ग्रह समझ में आएगा। तो आत्मकारक ग्रह जो है आपके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाता है, ये आपके स्वास्थ्य पे भी असर डालता है। अगर आपका आत्मकारक ग्रह की अवस्था ठीक नहीं है तो छठे भाव में, आठवें भाव में जाकर कहीं स्थित है, तो ये आपको कभी ना कभी कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई मेडिकल स्ट्रगल, लोन स्ट्रगल दे सकता है। आत्मकारक ग्रह आपको ये भी सूचित करता है कि आपको किस एरिया में काम करना चाहिए, किस तरीके का काम करना चाहिए, किस ग्रह से रिलेटेड काम करना चाहिए। सो आत्म ग्रह जो है वो अपने आप में एक पूरा पैकेज है, ये बताने के लिए कि आप जो यूनिक आप हैं, जो इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं है, वो अगर काम करे, अगर वो अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके कहीं काम करना शुरू करे, तो वो कैसा काम करेगा, वो कौन सा काम करेगा। देखिए, आत्म ग्रह को अगर मैं अलग अलग करता हूं तो आत्म का मतलब है आत्मा और ग्रह का मतलब है प्रतिनिधित्व करने वाला। तो आत्म ग्रह प्लैनेट का मतलब हो गया कि वह ग्रह जो आपकी आत्मा का सूचक है। तो ये ग्रह इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा माना गया है, क्योंकि अगर ये ग्रह आपको समझ में आ जाए तो आपको अपने जीवन की दिशा मिल जाती है। अब जरूरत क्या है? जरूरत है हमें अपने आप को इसके हिसाब से ढालने की। देखिए, अब हम यहां पर ये समझते हैं कि जब अलग अलग ग्रह हमारे आत्मकारक बनते हैं तो वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए और क्या सीखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए सूर्य हमारा आत्मकारक ग्रह है, तो सूर्य आपको क्या देगा? आपको नेचुरली लीडरशिप देगा, अथॉरिटी देगा। आपका इंटरेस्ट होगा कि आप सत्ता हासिल करें, आपका इंटरेस्ट होगा कि आप टॉप तक पहुंचे। लेकिन साथ के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपके अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए, आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। तो आत्मग्रह जो है वो आपको जीवन में बैलेंस रखना सिखाता है। एक तरफ वो आपको ये बता रहा है कि आपकी आत्मा का जो निचोड़ है, जो वो करने के लिए आई है इस पृथ्वी पर, वो क्या है और उसको करने के लिए आपको किस चीज से बचना जरूरी है। जैसे हमने सूर्य का भी डिस्कस किया, अगर हम चंद्र देखें तो चंद्र जो है वो क्या दर्शाता है कि आप दूसरों के भाव को बड़ी जल्दी समझ सकते हैं, आप दूसरे व्यक्ति को शीतलता प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आपको भावुक होने से बचना है, आपको प्रैक्टिकल होना सीखना है। हर सिचुएशन में आपको ये याद रखना है कि मुझे सिर्फ भावों से काम नहीं करना है, मुझे प्रैक्टिकली भी सोचना है। अगर मार्स आपका आत्मकारक ग्रह है तो वो आपको करेज देगा, पैशन देगा, एनर्जी देगा, स्पीड देगा, लेकिन हमें साथ के साथ अपने क्रोध पर काबू पाना है और हमेशा ये सोचते रहना है कि जो ये ऊर्जा मुझे प्रदान की गई है नेचुरली मेरी आत्मा को, उसको मैं एक टारगेट सेट करके कैसे उसकी तरफ लगाऊं। अगर बुध आपके आत्मकारक ग्रह है तो आपको वाक्पटुता जो है, जो प्लेइंग विद द वर्ड्स है, वो नेचुरली मिली है। आपका ज्ञान इकट्ठा करना आपका इंटरेस्ट है, कम्युनिकेशन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बातचीत करना आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आप किसी भी चीज को बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसी समय आपको शब्दों के हेरफेर से बचना है, चालाकी से बचना है, क्योंकि जब आप इस तरीके के काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप शब्दों के हेरफेर करने लगेंगे, आप मैनिपुलेशन में पड़ सकते हैं। तो इसीलिए आत्मकारक जो है एक तरफ आपको कुछ क्वालिटीज देता है जो कि नेचुरल है,
जो कि आपकी आत्मा के अंदर पहले से है, उनको चलायमान रखने के लिए कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए बृहस्पति जो है वो आपका आत्मकारक ग्रह है, तो बृहस्पति क्या कहते हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, व्यक्ति को ज्ञान होगा, व्यक्ति को धर्म और नैतिकता के बारे में जानकारी होगी, वो हमेशा अपने काम में धर्म और नैतिकता को पहला स्थान देगा। लेकिन उसी समय पे अगर गुरु आपके आत्मकारक है तो आपको अहंकार से बचना है, आपको दूसरे को कमतर समझना नहीं होगा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि सामने वाले का ज्ञान अगर आपसे कम है तो ये गलत बात नहीं है, उसको कमतर दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इसी प्रकार अगर शुक्र आपका आत्मकारक ग्रह है तो आपको कला में रुचि होगी, आपका आकर्षण के प्रति एक खिंचाव होगा, आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं और आप कलात्मक चीजों की तरफ आकर्षित भी होंगे। आपको नेचुरल ज्ञान होगा, लग्जरी का, कला के करीब रहना पसंद करेंगे और उसके साथ आपको सीखना होगा रिश्तों को निभाना, रिश्तों को कैजुअली ना लेना, दूसरों की खुशी का ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर शुक्र आपका आत्मकारक ग्रह है तो भोग विलास से ऊपर उठने की जिम्मेदारी भी आत्मकारक ग्रह आपको देता है। क्योंकि जब शुक्र आत्मकारक ग्रह होता है तो ये बड़ा एक सामान्य सी बात है कि भोग विलास की इच्छा आपके अंदर दूसरों के अपेक्षित ज्यादा होती है। तो आत्मकारक ग्रह आपको ये कहता है कि इस जीवन में आपको ये सीखना होगा कि भोग विलास से ऊपर भी एक व्यक्ति का अस्तित्व है। मान लीजिए शनि आपके आत्मकारक ग्रह है तो अनुशासन हो गया, आपको मेहनत करना पसंद होगा, आप संघर्ष से परहेज नहीं करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मुझे धैर्य रखना सीखना चाहिए, दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग ग्रह आत्मकारक की भूमिका में आकर आपको तरह तरह की क्वालिटीज, तरह तरह की गुणवत्ता देते हैं, प्रदान करते हैं। एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना है कि अगर मैं अपने आप को आत्मकारक ग्रह के साथ जोड़ता हूं, समझता हूं, उसकी दिशा में काम करना शुरू करता हूं, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो आत्मकारक ग्रह है वो आपको आपकी कुंडली में गाइड कर सकता है कि आपके जीवन में आपकी आत्मा की डायरेक्शन क्या है, आपकी आत्मा नेचुरल रूप से क्या चाहती है, आपकी आत्मा आपको कहां ले जाना चाहती है, कितना ऊपर उठाना चाहती है, किस चीज को छुड़वाना चाहती है, किस चीज को अपनाना चाहती है। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कि देखो आपने देखा होगा कि आत्मकारक ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके पूरे जीवन की दशा तय कर सकता है। लेकिन अगर आपका आत्मकारक ग्रह कमजोर है, नीच का है, सूर्य के साथ है, अस्त हो चुका है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, हर चीज का एक समाधान है। जिस भी ग्रह का आत्मकारक हो उससे जुड़े उपाय करने चाहिए, उससे रिलेटेड व्रत रखिए, उससे रिलेटेड मंत्रों का जाप कीजिए, उस रंग के कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए। ये सब हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरा आत्मकारक ग्रह है मैं उसके साथ जुड़ के रहूं, क्योंकि वही मेरी आत्मा की दिशा है। जैसे अगर शनि आत्मकारक ग्रह है तो आपको दूसरों की सेवा करने का भाव हमेशा रखना चाहिए। जब भी मैं कोई काम कर रहा हूं, जब भी मेरे दिमाग में कोई थॉट आ रहा है, जब भी मैं कुछ सोच रहा हूं, तो हमेशा मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा आत्मकारक ग्रह क्या है और उसकी तरीके से मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आपने देखा कि आत्मकारक ग्रह जो है वो कैसे हमारे जीवन की दशा तय कर सकता है। ये आपकी कुंडली का एक ऐसा खजाना है जो आपकी असली पहचान, आपकी नेचुरल टेंडेंसी, आपके जीवन के मकसद को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। तो अपने आत्मकारक ग्रह को पहचानिए, उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए,
उसके साथ अपने आप को अलाइन करने की कोशिश कीजिए। देखिए उसकी क्वालिटीज क्या है, उस ग्रह की क्वालिटीज क्या है, वो ग्रह आपसे क्या करवाना चाहता है। जब जब आपके जीवन में आपके आत्मकारक की महादशा या अंतरदशा आई तो आपको किस तरह की सीख मिली, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जो सीख है वही एक्चुअली में वो आपको आपकी आत्मा देना चाहती है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच आपका इस वीडियो के लिए। अपनी कुंडली में अपना आत्मकारक ग्रह देखिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपका आत्मकारक ग्रह आपको किस प्रकार का संदेश देकर गया या देना चाह रहा है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।